आइए देखते हैं सीडीपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 331। मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। ऑप्शन नंबर ए स्मृति कौशल, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी रुचि, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक क्रियाशीलता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र की भाषा दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? ऑप्शन नंबर ए उस छात्र का अपने स्वयंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, ऑप्शन नंबर सी भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है, ऑप्शन नंबर डी वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल्य आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे का, ऑप्शन नंबर बी क्रो एम क्रो का, ऑप्शन नंबर सी हॉरलॉक का, ऑप्शन नंबर डी स्किनर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है, ऑप्शन नंबर ए अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, ऑप्शन नंबर बी तर्क संबंधी योग्यताओं का, ऑप्शन नंबर सी पठन संबंधी योग्यताओं का, ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी और समाज की क्या आवश्यकता है और सीखने की कौन सी क्रियाओं से आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक सुनिश्चित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, ऑप्शन नंबर सी सभी छात्रों में विकास अलग दिशा में हुआ, ऑप्शन नंबर डी इन संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाप करके बोलता है, बालक के इस अवशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित करने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी बालक को समझाएं कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाकी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालक को समझाएंगे कि अपने से बड़े को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपने से बड़ों से भूलकर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व। ऑप्शन नंबर ए परिवार एवं पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी गांव एवं शहर, ऑप्शन नंबर सी देश एवं राजनीति, ऑप्शन नंबर डी परिवहन एवं संचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार एवं पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की स्मरण शक्ति को पैना करने का, ऑप्शन नंबर बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का, ऑप्शन नंबर सी छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर बी इसे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर सी इसे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर डी इससे समय की बचत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उससे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्दृष्टीय या सूझ का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत नहीं होगा, अनुकरण का सिद्धांत ये भी नहीं होगा, प्रयास एवं त्रुटि ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विशाल शब्दकोश, ऑप्शन नंबर बी सुस्त मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, ऑप्शन नंबर डी दैनिक कार्यों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुस्त मानसिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नता बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक नियम है। ऑप्शन नंबर ए बहु प्रतिक्रिया नियम, ऑप्शन नंबर बी रटने का नियम, ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में 2 छात्र नेत्रहीन हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप निम्न में से किस लिपि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर बी सामान्य लिपि, ऑप्शन नंबर सी हिंदी सामान्य लिपि, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म लिपि यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में नीरज एक दृष्टिबाधित छात्र है, तो आप नीरज ऑप्शन नंबर ए को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे, ऑप्शन नंबर बी के माता पिता से उसे दैनिक कार्य करने में सहायता करने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए, यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग के संबंध में मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 नहीं होगा, 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय से शिक्षा संबंधित, ऑप्शन नंबर प्रतिभाशाली बालकों होगा,
बालकों से, ऑप्शन नंबर बी सृजनशील बालकों से, ऑप्शन नंबर सी सामान्य व अधिगम अक्षम बालकों से, ऑप्शन नंबर डी केवल नेत्रहीन बालकों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य व अधिगम अक्षम बालकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें से 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? ऑप्शन नंबर है प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन नंबर पिछड़े छात्र, ऑप्शन नंबर सी क्षीण वृद्धि वाले छात्र, ऑप्शन नंबर डी सृजनशील छात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षीण बुद्धि वाले छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को व्यक्तित्व कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि में अभिवृद्धि वाइगोस्की का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए समाज और संस्कृति पर, ऑप्शन नंबर बी समाज और विद्यालय पर, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय और शिक्षक पर, ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों और विद्यार्थी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज एवं संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी जाति के छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या, ऑप्शन नंबर सुविधाओं की अपर्याप्तता, ऑप्शन नंबर बी उनका उच्च सामाजिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी उनका मजबूत आर्थिक स्तर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुविधाओं की अपर्याप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत की प्रयत्न नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है, ऑप्शन नंबर बी इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है, ऑप्शन नंबर सी यह अवस्था बालक के संगी साथी के बीच के संबंधों के परिणाम स्वरूप पैदा होती है, ऑप्शन नंबर डी इस अवस्था में बालक के तर्कसंगता लचीलापन तथा सामाजिक चेतना का गुण पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर समस्या को जटिल बनाना, ऑप्शन नंबर बी संदेह को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर सी समस्या का समाधान करना, ऑप्शन नंबर डी संज्ञान का अंत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है, ऑप्शन नंबर अफेजिया, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी अग्रेफिया, ऑप्शन नंबर डी डिसग्राफिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर ए जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम और सिद्धांत की सीखता है, ऑप्शन नंबर बी जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है, ऑप्शन नंबर सी जिसमें शिक्षार्थी माता पिता के सहयोग से सीखता है, ऑप्शन नंबर डी जिसमें शिक्षार्थी अधिक मानसिक विश्व शांति के साथ सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम और सिद्धांत सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार कार्य यानी व्यक्तिगत वातावरण, ऑप्शन नंबर ए टालमैन, ऑप्शन नंबर बी लेविन, ऑप्शन नंबर सी डीवी, ऑप्शन नंबर डी थर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे ऑप्शन नंबर बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, ऑप्शन नंबर बी आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 12 वर्ष के बालक की मानसिक आयु केवल 10 है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए छात्र को निम्न कक्षा में स्थानांतरित कर दें ताकि उसे पढ़ने में कठिनाई न हो, ऑप्शन नंबर बी छात्र को मंद गति से पढ़ने वाले छात्रों के समूह में स्थानांतरित कर दें, ऑप्शन नंबर सी जब तक उसका ठीक से परीक्षण कर लें कोई भी अंतिम निर्णय न ले, प्रधानाचार्य को संतुष्टि करने की उसके लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब तक कि उसका ठीक से परीक्षण न कर लें कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।